हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का 9th क्वेश्चन किया था। आज हम 10th क्वेश्चन देखेंगे। अ वाटर टैंक हैज स्टेप इनसाइड इट। एक वाटर टैंक है जिसके अंदर की तरफ सीढ़ियां हैं। अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, द फर्स्ट स्टेप। एक मंकी है, वो सीढ़ियों के फर्स्ट स्टेप पे बैठा है, मीन्स फर्स्ट सीढ़ी पे बैठा है। द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। और जो पानी है वो 9th सीढ़ी पे है, 9th स्टेप पे है। तो हमें क्वेश्चन पूछा गया है, ही जंप्स 3 स्टेप डाउन एंड देन जंप 2 स्टेप बैक। इन हाउ मैनी जंप विल ही रीच द वाटर लेवल। जो मंकी है, पहले वो 3 स्टेप नीचे की तरफ छलांग लगाता है और फिर वापस 2 स्टेप ऊपर की तरफ छलांग लगाता है। इस डायग्राम से हम इजीली बता सकेंगे कि कितने जंप लगाकर मंकी वाटर लेवल तक पहुंचेगा। मंकी पहले फर्स्ट लेवल पे है, फर्स्ट स्टेप से जंप लगाता है 3 स्टेप डाउन, तो फर्स्ट से फोर्थ पे पहुंच जाता है। एक जंप से वो फर्स्ट से फोर्थ पे पहुंच जाता है और फोर्थ से वापस वो 2 स्टेप अप की तरफ जंप लगाता है, तो वापस सेकंड पे पहुंच जाता है। सेकंड से फिर से वो 3 स्टेप डाउन की तरफ जंप लगाता है, तो फिफ्थ पे पहुंच जाता है और फिर फिफ्थ से वापस जंप लगाकर थर्ड पे पहुंच जाता है। अब तक उसने कितने जंप लगा लिए? 4 जंप लगा लिए। फिर थर्ड से वो 3 स्टेप डाउन की तरफ जंप लगाता है, तो सिक्स्थ पे पहुंच जाता है और सिक्स्थ से वापस बैक 2 स्टेप जंप लगाता है, तो फिर से फोर्थ पे पहुंच जाता है। ऐसे ही जंप लगाते लगाते वो 11th जंप पे 9th स्टेप पे पहुंच जाता है। तो मंकी को कितने जंप लगाने पड़े? 11 जंप लगाने पड़े वाटर लेवल तक पहुंचने के लिए। सेकंड पार्ट है, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट टू गो बैक। पानी पीने के बाद मंकी वापस ऊपर जाना चाहता है। फॉर दिस ही जंप 4 स्टेप अप एंड देन जंप बैक 2 स्टेप। जो मंकी है, ऊपर जाने के लिए पहले 4 स्टेप ऊपर की तरफ जंप करता है और फिर 2 स्टेप नीचे की तरफ जंप करता है। इन एवरी मूव, हर एक मूव में। इन हाउ मैनी जंप विल ही रीच बैक टू टॉप स्टेप। कितने जंप लगाकर वो वापस से फर्स्ट स्टेप तक पहुंचेगा। हम इस डायग्राम से समझते हैं। मंकी अब 9th स्टेप पे है और वो फर्स्ट स्टेप पे जाना चाहता है। फर्स्ट जंप में वो 4 स्टेप ऊपर की तरफ जंप लगाता है, तो 9th लेवल से 5th पे पहुंच जाता है और फिर 5th से वापस 2 स्टेप डाउन की तरफ जंप लगाता है, तो 7th पे पहुंच जाता है। 7 से फिर से 4 स्टेप ऊपर की तरफ जंप लगाता है, तो 3rd स्टेप पे पहुंच जाता है। 3rd से वापस 2 स्टेप नीचे की तरफ जंप लगाता है, तो 5th पे पहुंच जाता है। 5th से फिर से जंप लगाता है, तो 1st पे पहुंच जाता है। तो मंकी फर्स्ट स्टेप पे कितने जंप लगाकर पहुंचा? 5 जंप लगाकर। पहला जंप 9 से 5 और दूसरा जंप में 5 से 7, तीसरे जंप में 7 से 3 और चौथे जंप में 3 से 5, लास्ट 5th जंप में 5 से फर्स्ट स्टेप तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, इफ द नंबर ऑफ स्टेप मूव्ड डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर। मंकी जब नीचे की तरफ आता है तो हम स्टेप को नेगेटिव काउंट करते हैं। एंड द नंबर ऑफ स्टेप मूव अप बाय पॉजिटिव इंटीजर। और मंकी जब ऊपर की तरफ जाता है तो हम स्टेप को पॉजिटिव में काउंट करते हैं। रिप्रेजेंट हिज मूव इन पार्ट 1 एंड 2 बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। तो हमने पार्ट 1 और 2 में लगे जंप की हेल्प से ए और बी पार्ट को कंप्लीट करना है। इन ए द सम -8 रिप्रेजेंट गोइंग डाउन 8 स्टेप। जो -8 सम दिया गया है फर्स्ट स्टेप में, वो नीचे जाने को रिप्रेजेंट करता है। सो व्हाट विल द सम 8 इन बी रिप्रेजेंट। तो जो प्लस का 8 है बी पार्ट में जो दिया गया है, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि वो मंकी जो है नीचे की तरफ कितनी बार जंप लगाता है? 1 2 3 4 5 6 टाइम वो नीचे की तरफ जंप लगाता है और 5 टाइम ऊपर की तरफ जंप लगाता है। तो जब मंकी नीचे की तरफ जंप लगाता है तो वो कितने स्टेप नीचे जंप लगाता है? -3 स्टेप। 3 स्टेप नीचे लगाता है
और नीचे जंप लगाने को हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब ऊपर की तरफ जंप लगाता है तो वो 2 स्टेप से जंप लगाता है। मंकी 6 टाइम नीचे जंप लगाता है और 5 टाइम ऊपर की तरफ जंप लगाता है। तो हमने 6 टाइम -3 लिख लिया और 5 टाइम +2 लिख लिया। इन सभी को सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आता है, सारे नेगेटिव नंबर ऐड करने पे आता है -18 और पॉजिटिव नंबर ऐड करने पे आता है +10। -18 और +10 सॉल्व करके आएगा -8। बी पार्ट में मंकी जो है वो 3 टाइम ऊपर की तरफ जंप लगाता है और 2 टाइम्स नीचे की तरफ जंप लगाता है। जब मंकी ऊपर की तरफ जंप लगाता है तो वो 4 स्टेप का एक जंप होता है, और जब मंकी नीचे की तरफ जंप लगाता है तो वो 2 स्टेप का एक जंप होता है। इसलिए हमने 3 टाइम्स तो 4 लिखा है और 2 टाइम्स 2 लिखा है। इसको सॉल्व करके आता है हमारे पास 8। लास्ट में उन्होंने हमें बोला गया है कि -8 रिप्रेजेंट गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप, देन तो हमें बताना है कि +8 क्या रिप्रेजेंट करेगा। अगर -8 रिप्रेजेंट करता है नीचे जाने को तो +8 ऊपर जाने को रिप्रेजेंट करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।